हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की अपन इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एपिलेप्सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन मिर्गी। मिर्गी वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो एपिलेप्सी टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिएगा अपन इसको पढ़ते हैं। एपिलेप्सी एपिलेप्सी पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं सीजर की। सीजर सीजर क्या होता है? सीजर का मतलब होता है इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। यहां पे मैं लिखूं इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन दी ब्रेन। यदि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सेसिव हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो अपन नाम क्या देते हैं? सीजर। सीजर क्या है? एक प्रकार का सिम्टम है। सीजर इज ए सिम्टम। क्लियर हुआ ये? फिर मैंने बात की थी एपिलेप्सी, तो अपन एपिलेप्सी को समझते हैं। एपिलेप्सी का मतलब होता है यदि बार बार सीजर के लक्षण आने लग जाए। यदि मैं लिखूं रिपीटेड अकरेंस ऑफ सीजर इज नोन एज एपिलेप्सी। यदि पेशेंट को बार बार सीजर के अकरेंस होने लग जाए या सीजर बार बार आने लग जाए तो अपन नाम क्या देंगे? एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी क्या है? इट इज ए डिजीज। एपिलेप्सी क्या है? एक डिजीज है। क्लियर हुआ यहां तक? फिर एक वर्ड और आता है, बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं? फिट्स। कन्वर्जन का मतलब होता है जर्किंग बॉडी मूवमेंट, इंक्रीज जर्किंग बॉडी मूवमेंट, जर्किंग बॉडी मूवमेंट इन लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स, इन लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ बॉडी। यदि बॉडी की लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं तो अपन नाम क्या देंगे? कन्वर्जन, या कन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं? फिट्स। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट आता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मीन्स होता है हाइपरटोनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। हाइपरटोनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरटोनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। यदि स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं तो अपन नाम क्या देंगे? ट्रेमर्स। क्लियर हुआ यहां तक? एपिलेप्सी के कारणों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इटियोलॉजी है वो है इसके अंदर ट्रॉमा। यदि पेशेंट को कोई ब्रेन में ट्रॉमा हो गई, इंजरी हो गई, तो पेशेंट को एपिलेप्सी कोज हो सकता है। सेकंड में बात करूं तो ट्यूमर, यदि कोई एबनॉर्मल ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया ब्रेन के अंदर तो उस ट्यूमर की वजह से पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकती है। नेक्स्ट में बात करता हूं मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के अंदर मेनिंजीज होती है, पाया मेटर, एरेक्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर। यदि इन तीनों के अंदर इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया तो पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकता है। यदि नेक्स्ट अपन कारण की बात करें तो आती है एनसेफेलाइटिस। ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर स्वेलिंग देखने को मिले तो भी एपिलेप्सी कोज हो सकता है। मेटाबॉलिक कोजेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है हाइपोकैल्सीमिया। यदि पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया होगा तो डिक्रीज नर्व ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा।
तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हाइपोग्लाइसीमिया, यदि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का लेवल यदि डिक्रीज देखने को मिले तो पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हाइपोनेट्रीमिया, यदि सोडियम का लेवल कम हो गया तो ऑस्मोटिक चेंजेज होगा, ऑस्मोटिक चेंजेज होगा तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, और सेरिब्रल एडिमा क्या कॉज कर सकता है, एपिलेप्सी कॉज करता है। ये हो गए आपके एपिलेप्सी के कारण। इन सब कारणों की वजह से एक पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी होती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीजर के टाइप्स की। तो सीजर मेनली टू टाइप्स का देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट, जनरलाइज्ड सीजर, जनरलाइज्ड सीजर, और मैं जनरलाइज्ड को ही क्या बोल सकता हूं, ग्रैंड मल सीजर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंड मल सीजर, नंबर फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आता है इसके अंदर पार्शियल, पार्शियल या बोल सकते हैं लोकल, या बोल सकते हैं फोकल सीजर। क्लियर है यहां तक? जो जनरलाइज सीजर होता है उसका मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ सीजर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ऑल दी पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सभी पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना क्या बोलेंगे, जनरलाइज सीजर या फिर ग्रैंड मल सीजर। सेकंड आता है पार्शियल सीजर या लोकल सीजर, बोल सकते हैं फोकल सीजर। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सीजर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना, नाम क्या देंगे, पार्शियल सीजर या लोकल सीजर। चलिएगा अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट जनरलाइज सीजर की। तो जो जनरलाइज सीजर होता है वह होता है 4 टाइप का। तो इसमें नंबर ए आता है टोनिक क्लोनिक सीजर। कौन सा, टोनिक क्लोनिक सीजर। जो टोनिक क्लोनिक सीजर होता है उसके अंदर 4 फेज देखने को मिलती है। कौन सी फेज, नंबर ए ओरा फेज। ओरा फेज क्या है, इट इज ए प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ अपकमिंग सीजर, सीजर आने से पहले पेशेंट को आभास हो जाता है कि मुझे सीजर आने वाला है। वो किस में होता है, ओरा फेज के अंदर। इसके इस फेज के अंदर पेशेंट को एबनॉर्मल सेंसेशन फील होता है, लाइक उसको हेल्यूसिनेशन फील होगा। हेल्यूसिनेशन कौन कौन सा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन और विजुअल हेल्यूसिनेशन उसको क्या होगा, फील होगा। और ये फेज कितने टाइम पीरियड की होती है, यह होती है 5 to 10 सेकंड की। कितनी, 5 to 10 सेकंड की। नेक्स्ट फेज की अपन बात करें तो नेक्स्ट फेज आती है टॉनिक, टॉनिक फेज। जो टॉनिक फेज होती है यह होती है 10 to 20 सेकंड की, 10 to 20 सेकंड की। जो टॉनिक फेज में क्या होता है, इन दिस फेज इंक्रीज मसल टोन, जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी की जो मसल्स है उनकी टोन बढ़ जाती है, मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगी, मसल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, और पेशेंट का जो पोस्चर है वह ओपिस्थोटोनस पोस्चर हो सकता है पेशेंट का, पेशेंट ओपिस्थोटोनस पोस्चर ग्रहण कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्लोनिक फेज, यह होती है 20 to 30 सेकंड तक। इन दिस फेज जर्किंग बॉडी मूवमेंट विल अकर, इसमें क्या होगा, जर्किंग बॉडी मूवमेंट देखने को मिलेगा। पेशेंट टंग बाइट भी कर सकता है, इस फेज के अंदर टंग बाइट वाली सिचुएशन हो सकती है। नंबर फोर्थ फेज की मैं बात करूं तो वो आती है रिकवरी, रिकवरी फेज। इस रिकवरी फेज के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, कितना टाइम तक, 15 मिनट तक। पेशेंट विल रिमेन अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट तक पेशेंट क्या रहेगा, अनकॉन्शियसनेस रहता है, किसमें, रिकवरी फेज के अंदर। यह तो हो गई जनरलाइज के अंदर नंबर फर्स्ट टॉनिक क्लोनिक, और टॉनिक क्लोनिक की कितनी फेज पढ़ ली अपन ने, 4। सेकेंड टाइप की मैं बात करता हूं तो वो आता है मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सीजर जर्किंग बॉडी मूवमेंट
विल अकर, पेशेंट के अंदर जर्किंग बॉडी मूवमेंट देखने को मिलते हैं। नंबर थर्ड की टाइप की मैं बात करता हूं तो वो आता है एटोनिक। कौन सा? एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर से अपन ये समझते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सीजर सडन लॉस ऑफ बॉडी मसल्स या मसल टोन, जो पेशेंट की मसल टोन है उनका अचानक से लॉस हो जाना, पेशेंट क्या करेगा? फॉल डाउन ऑन दी सरफेस, पेशेंट सरफेस के ऊपर फॉल डाउन हो सकता है और इस प्रकार के सीजर को अपन बोलते हैं ड्रूप अटैक। क्या बोलते हैं? ड्रूप अटैक बोलते हैं। नंबर फोर्थ आता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर या मैं इसको बोल सकता हूं पेटिटमल सीजर। दिस टाइप ऑफ सीजर अपीयर इन दी चिल्ड्रन, इस प्रकार का जो सीजर होता है वह बच्चों में देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ सीजर द कंसंट्रेशन विल लॉस, यानी कि बच्चा अपनी कंसंट्रेशन क्या कर देता है? लॉस कर देता है, खो देता है। इसके अंदर डे ड्रीमिंग एपिसोड देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, और इस प्रकार के जो सीजर के एपिसोड है वह दिन में कई बार देखने को मिल सकते हैं बच्चे के अंदर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मैं बात करता हूं सीजर का सेकंड टाइप, पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर जिसको मैंने बोला था लोकल, और एक नाम और दिया था उसको मैंने फोकल सीजर। अपन ने फर्स्ट तो पढ़ लिया था जनरलाइज्ड को, अब अपन पढ़ते हैं पार्शियल सीजर, लोकल और फोकल सीजर। पार्शियल सीजर का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ सीजर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बढ़ जाना। क्या बोलेंगे? पार्शियल सीजर या फिर लोकल सीजर। जो पार्शियल सीजर होता है वह टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। तो नंबर ए की मैं बात करूं तो वो आता है सिंपल पार्शियल सीजर। नंबर ए आता है सिंपल पार्शियल सीजर। जो सिंपल पार्शियल सीजर होता है वह होता है सेंसरी मोटार सीजर। कैसा होता है? सेंसरी मोटार सीजर। सेंसरी मोटार सीजर का मतलब कि पेशेंट के अंदर सबसे पहले एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट को क्या फील होगा? एबनॉर्मल सेंसेशन। प्राइमरी क्या होगा? एबनॉर्मल सेंसेशन, और उसके बाद में एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो नाम क्या देंगे? सेंसरी मोटर सीजर। इस प्रकार के सीजर को के बारे के अंदर पेशेंट को पता होगा कि मेरे अंदर इस प्रकार के सीजर आ रहे हैं, पेशेंट को क्या होगा? पता, पेशेंट को अवेयरनेस होगी इस प्रकार के सीजर की। नंबर बी की मैं बात करता हूं, वो आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, और ये कैसा होता है? साइकोमोटर सीजर। कैसा होता है? साइकोमोटर सीजर। साइकोमोटर का मतलब सबसे पहले पेशेंट में क्या होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेगा, पेशेंट का बिहेवियर अचानक से क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। और उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के सीजर के बारे में पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती, उसको नहीं पता कि मेरे को इस प्रकार का सीजर आया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मैं बात करता हूं अदर टाइप्स की। अदर टाइप्स, नंबर फर्स्ट है इसके अंदर फिब्राइल सीजर। फिब्राइल सीजर मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, यह मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। एज ग्रुप 5 साल से कम के बच्चों में देखने को मिलता है, और इस प्रकार के सीजर के होने का जो मुख्य कारण है वह है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से। यदि इस प्रकार का सीजर आता है तो ट्रीटमेंट के रूप में क्या करते हैं? डायजेपाम की सपोजिटरी लगाते हैं, प्लस इंजेक्शन पैरासीटामोल का अपन क्या करेंगे? पेशेंट को लगाते हैं। सेकंड है स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसका मतलब है रिपीटेड अकरेंस ऑफ सीजर
continuously for 30 minutes without regaining consciousness in between the seizure। ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस प्रकार की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है लोराज़ेपाम इंजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? यदि अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो पेशेंट में अपन करवाते हैं ईईजी। क्या करवाएंगे? ईईजी करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं और क्या करवाएंगे? एमआरआई करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करोगे? तो इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ ट्रोमा। सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे अपन? कोई भी प्रकार का ट्रोमा ना हो तो उससे क्या करेंगे अपन? प्रिवेंट करते हैं, नंबर फर्स्ट। सेकंड प्रायोरिटी रहती है लाई डाउन द पेशेंट ऑन द सरफेस। यदि पेशेंट है वर्टिकल पोजीशन में तो अपन क्या करेंगे? उसको सरफेस के ऊपर लेटा देना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रिमूव एनी हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है इस प्रकार की, जैसे कि नॉइज हो रहा है, कोई बाहर बहुत तेज शोर हो रहा है, ब्राइट लाइट है, ताकि वो मरीज को ज्यादा इरिटेट ना करे। इस प्रकार की यदि मतलब कंडीशन है अपन क्या करेंगे? उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूव एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। हो गए यहां तक। साइड रेल शुड बी अप। यदि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड पे लेटा हुआ है, यदि उस टाइम पे यदि उसको सीजर देखने को मिले तो अपन क्या करेंगे? पेशेंट की जो बेड होता है, बेड्स की जो साइड रेल्स होती है उसको क्या करना है? उसको उठा देना है, अप कर देना है। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन। पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना। रिस्ट्रेन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेशेंट के हाथ पांव को बांधना नहीं है, खुला छोड़ देना है पेशेंट को। माउथ गैग। माउथ गैग का यूज करना है। क्यों करना है? टू प्रिवेंट टंग बाइट। पेशेंट अपनी टंग को बाइट ना कर ले, इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं माउथ गैग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकेंडरी प्रायोरिटी। सेकेंडरी प्रायोरिटी में अपन क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे। पेशेंट के एयरवे को ओपन करना, खुला करना, कोई उसके अंदर रुकावट तो नहीं है। नेक्स्ट प्रोवाइड साइड लाइंग पोजीशन। पेशेंट की जो पोजीशन है वह कैसी करनी है? साइड लाइंग पोजीशन अपन क्या करना है? पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। रिमूव द सिक्रीशंस एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। पेशेंट्स के माउथ में जो भी सिक्रीशंस आ रहे हैं उनको रिमूव करना है, क्लीन करना है। क्यों? ताकि पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो, एस्पिरेशन न्यूमोनिया ना हो जाए, पेशेंट उसको एस्पिरेट ना कर ले। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ड्यूरिंग द सीजर। इस यानी सीजर यदि पेशेंट को चल रहा है उस दौरान भी अपन क्या करते हैं? ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर टाइप ऑफ सीजर। पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को किस टाइप का सीजर आ रहा है, कौन सा टाइप है सीजर का। नेक्स्ट आफ्टर द सीजर एपिसोड प्रोवाइड ऑक्सीजन। पेशेंट को पहले ऑक्सीजन कभी नहीं देनी, जैसे ही सीजर का एपिसोड होके चला जाए तुरंत अपन क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। क्लियर है यहाँ तक? यदि अपने को पेशेंट का टेम्परेचर पता लगाना है तो कौन सा यूज करेंगे अपन? रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। क्यों लेते हैं रेक्टल टेम्परेचर? रेक्टल टेम्परेचर क्या करता है? स्टिमुलेट दी वेगस नर्व। रेक्टम में जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है। यदि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो पेशेंट में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और डिक्रीज ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो पेशेंट को रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, तो एपिलेप्सी या सीजर के अंदर उसको रिलीफ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया अपना आज का टॉपिक कंप्लीट।